हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक चौहान, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो एग्ज़ाम 2.0 में। हम लोगों की जिस प्रकार से सीरीज चल रही थी उसी प्रकार से आज भी आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों का 150 क्वेश्चन इंटोनिम्स का कंप्लीट हो गया है और 125 क्वेश्चन सिनोनिम्स के कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग आज 125 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं 125 से आगे। तो हम लोगों का 125वां क्वेश्चन हो गया था। 125वां था सैलिएंट। सैलिएंट मतलब मुख्य होता है। तो देखो मोबाइल वोबाइल में भी दिया रहता है सैलिएंट फीचर, विशेष होता है। सैलिएंट मतलब मुख्य होता है। तो इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोमिनेंट हो गया था। तो चलिए देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं 126 से। 126 हम लोगों को क्वेश्चन है डिकैम्प। डिकैम्प मीन्स होता है, डिकैम्प मीन्स होता है भाग जाना। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्ली। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो अदर ऑप्शन जैसे मूव है, इनकैम्प है, हाइड है। तो इनकैम्प मतलब होता है ठहरना होता है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्ली। डिकैम्प का सिनोनिम्स फ्ली हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 127वां क्वेश्चन है। 127 है फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव प्रेम। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हम लोगों का बेनिफैक्टर हो जाएगा। फिलांथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव परोपकारी होता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेनिफैक्टर। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो बेनिफिशियरी मतलब लाभ पाने वाला होता है। मैट्रॉन मतलब होता है दाई, जिसे कहते हैं ओल्ड वोमेन कहते हैं। और स्पॉन्सर मतलब प्रयोजक होता है। तो इसका सिनोनिम्स फिलांथ्रोपिस्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा बेनिफैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 128 है हम लोगों का एक्जोटिक। एक्जोटिक मतलब होता है विदेशी, अगर कहें तो इसके। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है वियर्ड, विचित्र होता है, पेकुलियर भी होता है, स्ट्रेंज भी होता है। तो इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स आयोग ने माना था स्ट्रेंज। और कहीं कहीं एलियन भी देता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट यहाँ पे सिनोनिम्स स्ट्रेंज है, जो एक्जोटिक का स्ट्रेंज। चलिए क्वेश्चन 129 देखते हैं। 129 हम लोगों का है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट मतलब अक्षम बना देना या पंगु बना देना। तो इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्रिपल। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो स्ट्रेंथन है। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाना। इम्प्रिजन मतलब जेल होता है। इन्वेंट मतलब खोज करना होता। तो इनकैपेसिटेट का सिनोनिम्स हो जाएगा क्रिपल। चलिए 130 देखते हैं। 130 हम लोगों का है कांगिग्रेशन। कांगिग्रेशन मतलब होता है सभा होते हैं या समूह जिसे कहते हैं। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता होती है। मीटिंग सभा होती है। डिस्कशन मतलब होता है डिस्कशन करना। तो जजमेंट मतलब निर्णय होता है। तो अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कांग्रेगेशन का मीटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। तो 131 हम लोगों का है 131 हम लोगों का है इररिप्रोचेबल है। तो 131 हम लोगों का है इररिप्रोचेबल है, पहुंच से बाहर होता है। इररिप्रोचेबल मतलब पहुंच से बाहर होता है। चलिए इसके सिनोनिम बात करें तो इसके सिनोनिम्स हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा और इसका सिनोनिम्स माना है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फाल्टलेस। तो इसे तो एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं है, लेकिन इरिप्रोचेबल मतलब पहुंच से बाहर होता है। तो इसका सिनोनिम्स आयोग ने माना था फाल्टलेस। और ऑप्शंस की बात करें रिमार्केबल। रिमार्केबल मतलब असाधारण होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण होता है। ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। इमिन्स मतलब व्यापक या विशाल होता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फाल्टलेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। 132 हम लोगों का है फेलोसिटी। फेलोसिटी मतलब होता है आनंद होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है ब्लेसिंग होता है, बेनिडिक्शन होता है फेलोसिटी। और ऑप्शंस की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि होती है।
प्रॉस्पेरिटी है, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्लिस मतलब परम आनंद होता है, सॉरो मतलब दुख होता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लिस। फेलिसिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लिस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 133 क्वेश्चन है। नेब है, नेब मतलब होता है दुष्ट होता है, और इसके एंटानिम्स की बात करें तो इसका एंटानिम्स हो जाएगा स्काउंड्रल। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन कुछ खास नहीं है, एम्परर है, सोल्डर है और इंचेंटर है। इंचेंटर मतलब होता है जादूगर, तो नेब का सिनोनिम्स हो जाएगा स्काउंड्रल। चलिए क्वेश्चन 134 देखते हैं। 134 हम लोगों का है फ्रंटियर। फ्रंटियर मतलब होता है सीमा प्रदेश होता है, सरहद जिसे कहा जाता है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लैंडमार्क होती है, एक सीमा चिन्ह बनाना। तो अदर ऑप्शंस की बात करें तो ईज मतलब किनारा होता है, और कॉर्नर मतलब कोना होता है, और बाउंड्री, बाउंड्री तो एक लिमिटेशन होती है कि इतने से इतने अंदर तक रहना, बाउंड्री बना देना। लेकिन फ्रंटियर जो होती है प्रदेश की सीमा, एक सीमा से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की सीमा का निर्धारण करना, जिसे सरहद कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लैंडमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 135 हम लोगों का है राउट। राउट मतलब होता है हारना होता है, और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिफीट। और अदर ऑप्शंस कुछ खास नहीं है, क्रैश मतलब दुर्घटना होती है, तो राउट का सिनोनिम्स हो जाएगा डिफीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। 136 है फार्गो। फार्गो मतलब होता है त्यागना, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रिनाउंस हो जाता है, और रिलिंग्विश हो जाता है, अबंडन हो जाता है, फॉरसेक हो जाता है। तो इसका सिनोनिम्स तो इसमें दो दो दे दिया है, रिनाउंस और लीव। तो होता तो दोनों है, लेकिन आयोग ने लीव माना था तो हम लोग भी लीव मान रहे हैं, और ये तो एग्जैक्ट सिनोनिम्स दोनों है, रिनाउंस और लीव। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लीव, आयोग ने लीव माना था। चलिए और अदर ऑप्शंस की बात करें तो अकुमुलेट है, अकुमुलेट मतलब संग्रह करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। 137 हम लोगों का है रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स मतलब होता है प्राप्त करने वाला, और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिसीवर्स। क्रिएटर मतलब होता है निर्माता होता है, डोनर मतलब दाता होता है, इंस्टिगेटर मतलब भड़काने वाला होता है। तो इंस्टिगेटर मतलब भड़काने वाला, ये अच्छा वर्ड है इंस्टिगेटर। और चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। 138 हम लोगों का है प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है बहुत अधिक खर्च करने वाला। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है थ्रिफ्टलेस होता है, प्रोलिफिगेट होता है, प्रोफ्लिगेट होता है, स्पेंडथ्रिफ्ट होता है, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो और अगर हम इसका सिनोनिम से देखें तो ऑप्शन में हो जाएगा सिनोनिम्स इसका वेस्टफुल हो जाएगा। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन कुछ खास नहीं, ह्यूज है, इनोमरस है, प्रोडिजियस है। प्रोडिजियस मतलब विलक्षण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 हम लोग देखते हैं। 139 हम लोगों का है इम्पोस्ट। इम्पोस्ट मतलब होता है कर, जिसे टैक्स बोला जाता है। तो अदर ऑप्शंस की इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टैक्स हो जाएगा। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो फर्टिलाइजर उर्वरक होता है, डिस्पैच मतलब भेजना होता है, पोस्टेज पोस्ट से बना है डाक होता है। तो इम्पोस्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा टैक्स होता है। अगर इसके अदर सिनोनिम्स की बात करें तो इम्पोस्ट होता है, टैक्स होता है, ड्यूटी होता है, एक्साइज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं हम लोगों। 140 है कोर्स है। कोर्स मतलब होता है खुरदरा, और इसके अगर अदर वे में सेंस की बात करें तो इसका असभ्य भी होता है कोर्स का सिनोनिम्स। तो इसका इसमें हम देखते हैं ऑप्शंस में देखते हैं क्या दिया है, हम रफ दिया है, कोर्स का रफ दिया है, खुरदरा खुरदरा के सेंस में लिया है, और इसको अलग सेंस में भी यूज किया जाता है जैसे असभ्य के सेंस में भी। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रफ हो जाएगा। और तो कुछ खास नहीं है ऑप्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। 141 हम लोगों का है लग्जरियंट। लग्जरियंट मतलब होता है विलासिता, और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अबंडेंट।
अधिकता होती है, विलासी होता है। और ऑप्शंस तो कुछ खास नहीं है, तो लग्जरियंट का सिनोनिम्स हो जाएगा अबंडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। 142 हम लोगों का है कैंटेंकरस है। कैंटेंकरस मतलब होता है झगड़ालू। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाता है क्वेरलसम हो जाता है, बेलिकोज हो जाता है, रैंगलर हो जाता है। तो अगर ऑप्शंस में बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्वेरलसम। कैंसरस मतलब कैंसर से बना है कैंसरस। फेरोसियस मतलब होता है उग्र होता है। और फिसीपेरस है, फिसीपेरस मतलब विखंडित करना या विभाजित करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। 143 है ओनस। ओनस तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑप्शंस तो कुछ खास नहीं, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। 144 हम लोगों का है डेरिजन। डेरिजन मतलब होता है उपहास या हंसी उड़ाना। तो डेरिजन का सिनोनिम्स की बात करें तो डेरिजन हो जाता है स्कॉफ हो जाता है, रिडिक्यूल हो जाता है, मॉक हो जाता है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिडिक्यूल। तो और तो ऑप्शन तो कुछ खास नहीं है। ऑप्शन पहला है ह्यूमिलिएशन मतलब शर्मिंदगी होती है। एम्ब्रासमेंट मतलब होता है सॉरी ह्यूमिलिएशन और एम्ब्रासमेंट दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे आपस में। ह्यूमिलिएशन, एम्ब्रासमेंट और कंडेमनेशन निंदा करना, सेंस्योर जिसे कहा जाता है। तो डेरिजन का सिनोनिम्स हो जाएगा रिडिक्यूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। 145 है टायरेड। टायरेड मतलब होता है घिसा पीटा पुराना जिसे कहा जाता है। और निंदा भाषण के भी प्रयोग में यूज होता है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा कॉमन प्लेस। और क्लेवर चालाक, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त होता है। इम्पुडेंट, इम्पुडेंट मतलब दुष्ट होता है, इंसोलेंट कहा जाता है जिसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। 146 हम लोगों का है सॉरी 146 हम लोगों का है डिवेकल। डिवेकल मतलब होता है पराजय या पतन जिसे कहा जाता है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डाउनफॉल, कमी या पतन। डिक्लाइन मतलब होता है डाउनग्रेड होता है डिक्लाइन का। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो डिस्कम्फीचर है। डिस्कम्फीचर मतलब होता है फेल्योर, असफलता होती है। डिजनरेशन, डिजनरेशन मतलब होता है कमी या गिरावट। तो इसका सिनोनिम्स एग्जैक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा डिवेकल का डाउनफॉल, पतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। 147 हम लोगों का है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है बहिष्कृत करना या निकाल देना। तो ऑप्शंस की बात करें तो बिलिटिल मतलब होता है तुच्छ होता है। बिगाइल मतलब छल करना या धोखेबाजी करना। विसीज मतलब घेरा बनाना। तो ऑस्ट्रासाइज का सिनोनिम्स हो जाएगा बैनिश, निकाल देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। 148 हम लोगों का है तो 148 हम लोगों का है प्रोफिलैक्टिक है। प्रोफिलैक्टिक मतलब होता है रोग निरोधक होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है एंटागोनिस्टिक मतलब होता है विरोधी होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है। प्रिवेंटिव मतलब रोकने वाला। और परगेटिव मतलब होता है जैसे कि पेट खराब हो जाना, दस्त जिसे कहा जाता है परगेटिव। और प्रोफिलैक्टिक का अगर सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिवेंटिव हो जाएगा रोग निरोधक, रोकना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। 149 हम लोगों का है कोडल। कोडल मतलब होता है लाड प्यार होता है। और अगर सिनोनिम इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हडल है। हडल मतलब भीड़ भाड़ होता है, फ्लॉक जिसे बोला जाता है। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। और चीट मतलब धोखेबाजी करना। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें सिनोनिम्स हो जाएगा कोडल मतलब तो इसे एग्जैक्ट इसका मतलब होता है लाड प्यार होता है। तो इसमें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। वैसे तो एग्जैक्ट सिनोनिम्स ये नहीं, सेटिस्फाई भी नहीं है।
तो ऑप्शंस में दिया नहीं, तो इसलिए सेटिस्फाई हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शंस में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं आज के लिए। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, 150 है फ्लिम्सी है। फ्लिम्सी मतलब होता है कमज़ोर होता है, जो पतला एकदम हो। तो इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा वीक हो जाएगा। और वीक मतलब कमज़ोर होता है। इरेशनल मतलब तर्कहीन होता है। वीक कमज़ोर होता है। पार्टीशन मतलब पक्षपातपूर्ण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।